Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about biomolecule part number 4. यहाँ पे आज हम लोग पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ओलिगोसैकेराइड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओलिगोसैकेराइड होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड के बारे में और उससे पहले मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक सैकराइड होता है जो कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन से बना होता है, मैंने आपको बताया था, और वो स्वाद में थोड़ा मीठा लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और उसके बाद से मैंने पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको बताया था, जिसमें आप लोग मोनोसैकेराइड के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के मिलने से होता है और मैं आपको बता दूं इट इज फॉर्म 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, मतलब कि ये बना होता है किससे, 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से, अणुओं से मिलकर बना होता है। डाइसैकेराइड ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है ट्राइसैकेराइड। याद रखिएगा, एक डाइसैकेराइड होता है, दूसरा ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना है उसे कहते हैं डाइसैकेराइड, और अगर 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है उसे ट्राइसैकेराइड कहेंगे। सबसे पहले आइए डाइसैकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज फॉर्म बाय 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, मतलब कि ये 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। और इसका अगर आप देखेंगे जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला आपको मैं बता दूं, जनरल फार्मूला जो होता है डाइसैकेराइड का C12H22 और O11। जैसे कि सुक्रोज का नाम सुने होंगे, सुक्रोज जब टूटता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। उसके बाद से देख सकते हैं एग्जांपल में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में समझ लेते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब होता है बच्चों चीनी, ठीक है। अब सुक्रोज होता क्या है तो आपको मैं बता दूं, सुक्रोज को प्लांट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों इसको प्लांट शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट में यानी पेड़ पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात, इसको हम लोग केन शुगर के नाम से भी कहते हैं। केन शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर भी ये पाया जाता है डाइसैकेराइड, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। समझ में आ गया। जस्ट आप देखेंगे इन केन यानी गन्ने के अंदर 10 से 15% ग्लूकोज पाया जाता है। गन्ने के अंदर 10 से 15% ग्लूकोज पाया जाता है। अगर सुक्रोज को देखेंगे तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और आप सुक्रोज को फॉर्मूला ऐसे देख सकते हैं, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, कार्बन के साथ देख सकते हैं, ये सारे चीजें जुड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक तरह का सुक्रोज का फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे दूसरा पार्ट जो कि है माल्टोज, ठीक है। इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्ट शुगर क्यों कहा जाता है, ये भी पेड़ पौधों के अंदर ही पाया जाता है। इट इज प्लांट शुगर, ये प्लांट शुगर होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, इसे वो माल्ट शुगर भी कहा जाता है। इट इज फाउंड इन जर्मिनेशन ऑफ सीड या जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि इसका क्या काम होता है, ये सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है, यानी कि बीजों के अंकुरण में मदद करता है। अगर आप देखेंगे माल्टोज को तो माल्टोज 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों में टूटता है, ठीक है। और दोनों के मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है। जस्ट अब हम लोग बात करेंगे लैक्टोज के बारे में। तो लैक्टोज शुगर को देख सकते हैं, लैक्टोज भी एक तरह का डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे लैक्टोज देख सकते हैं, इट इज प्लांट शुगर, ये भी एक प्लांट शुगर होता है। इट इज फाउंड इन एनिमल मिल्क। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा इसको, ये प्लांट शुगर नहीं होता है, ये एनिमल शुगर होता है, ठीक है। इट इज एनिमल शुगर, ये एक एनिमल शुगर होता है। क्यों, क्योंकि ये एनिमल के मिल्क में मतलब कि दूध में पाया जाता है। जैसे कि लैक्टोज देखेंगे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक ग्लूकोज और एक होता है गलैक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी आप डाइसैकेराइड देख रहे थे, ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार है
ट्राइसैकेराइड। अब ट्राइसैकेराइड में क्या देखेंगे, जो ऐसा आप देख सकते हैं ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो 3 मोनोसैकेराइड के मिलने से बना हो उसको कहते हैं ट्राइसैकेराइड। मींस द सैकेराइड व्हिच आर मेड अप बाय 3 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं रेफिनोज, रेफिनोज देखिए इसमें 3 आपको मोनोसैकेराइड दिखाई देंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 2, मतलब कि ओलिगोसैकेराइड के 2 पार्ट्स आप देख लिए। अब आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप पढ़े थे, कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में आप कई पार्ट पढ़े थे, लगभग 5, जिसमें आप ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज के बारे में पढ़े थे। अब आप लोग ओलिगोसैकेराइड पढ़ें। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, मैंने बताया था कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से ओलिगोसैकेराइड बनता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या मैंने आपको बताया, डाइसैकेराइड मतलब जब 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं मोनोसैकेराइड के और मिलके बने होते हैं उसे डाइसैकेराइड कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज। उसके बाद से मैंने आपको बताया ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड मतलब 3 जो मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। जैसे रेफिनोज, अगर ये ब्रेक होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का निर्माण करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट है पॉलीसैकेराइड। अब देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉली का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, मतलब कि जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिल के और एक क्रमबद्ध रूप से एक बड़े श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड अणु, ठीक है। देखिए पॉलीसैकेराइड आर फॉर्म बाय मेनी मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। और टेस्टलेस मतलब इनका कोई स्वाद नहीं होता है। याद रखिएगा, इससे पहले जब आप ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड पढ़े थे ये स्वाद में कैसे, टेस्ट में स्वीट थे यानी कि मीठे थे। बट इन केस ऑफ दिस मतलब कि पॉलीसैकेराइड ये मीठे नहीं होते हैं। अब देखिए दिस कैन नॉट से शुगर, इनको हम लोग शुगर नहीं कह सकते हैं। जब मीठे ही नहीं होगा तो क्या शुगर कहेंगे। उसके बाद से देखिए इट इज मेनली 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान से समझते चलिएगा। एक होता है हेमी पॉलीसैकेराइड और एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेमी पॉलीसैकेराइड क्या होता है, हेमी पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब समान प्रकार के मोनोसैकेराइड आपस में मिले होते हैं उसे कहेंगे हेमी पॉलीसैकेराइड, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन। हेट्रो का मतलब क्या होता है, जब असमान प्रकार के यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिले होते हैं, समान असमान सब मिला के उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च, पेक्टिन एंड लिग्निन। आइए देखते हैं हेमी पॉलीसैकेराइड, दिस आर फॉर्म बाय सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब समान प्रकार के मोनोसैकेराइड से ये बने होते हैं इसलिए इनको हेमी पॉलीसैकेराइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो देखिए हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया दिस आर फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल समझें स्टार्च का, पेक्टिन एंड लिग्निन, तो आइए देखते हैं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च आपको मैं बता दूं कि हेमी पॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड दोनों का अच्छा एग्जांपल होता है ये। तो स्टार्च को अगर आप देखेंगे, जिसको हिंदी में मंड के नाम से जाना जाता है, स्टार्च का देखिए दिस आर मेड अप बाय एमाइलोज एंड पेक्टिन्स, मतलब कि ये किसे किसे बना होता है, एमाइलोज से और पेक्टिन से मिलकर बने होते हैं। और अगर पेक्टिन को देखेंगे तो पेक्टिन क्या है, दिस आर फाउंड इन मिडिल लैमेली। समझ में आ रहा है ना, मिडिल लैमेली जो कोशिका भित्ति के बारे में आप बताया था आपको, वहां पे अगर आप जाइए सेल वाला चैप्टर को देखिए, वहां पे मिडिल लैमेली एक नाम मैंने लिया था, मिडिल लैमेली ऑफ प्लांट सेल, यानी कि कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है उसके अंदर जो मिडिल लैमेली होता है उसमें ये पाया जाता है पेक्टिन। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज आप सुने होंगे मुरब्बा, मुरब्बा को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है पेक्टिन का। उसके बाद से आप देखेंगे तो लिग्निन है, तो लिग्निन क्या है, लिग्निन इट इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीफिनॉल। ये पॉलीफिनॉल का बहुलक होता है
इट मेक रिजिड सेल वॉल, यानी कि ये पूरी तरह से बहुत ही मजबूत बनाता है किसको, कोशिका भित्ति को। लिग्निन क्या करता है, कोशिका भित्ति को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाए रखता है। अब उसके बाद से हम लोग समझेंगे फंक्शन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दीज आर मेनली देखेंगे, ये निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला बच्चों आप देखेंगे, इट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी जीवधारी हैं इन सब के अंदर ये ऊर्जा का काम करता है, मतलब कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, द कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन प्लांट, यानी पेड़ पौधों में अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जबकि अगर एनिमल सेल के अंदर देखेंगे तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और ये काम क्या करता है, तो ईंधन का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इन आर्थ्रोपोड्स, मतलब कि जो आर्थ्रोपोड्स देखते हैं उनका जो बाहर का आवरण होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, वो किससे बना होता है, काइटिन। और काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन केवल खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर पार्ट नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए मेरा इतना ही क्वेश्चन, इतना ही रहेगा। और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज बता दीजिए। सबसे पहले मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, और ओलिगोसेकेराइड के कितने प्रकार होते हैं। और लास्ट में हमारा एक और क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड क्या है। ठीक है, तो ये कितने कार्बन परमाणु से या कितने मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।